अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसईओ का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कीवर्ड और डोमेन के बारे में। सो गाइस, हम पहले दो लेक्चर में देख चुके हैं कि एसईओ क्या होती है, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। आपको थोड़ी बहुत ही नाउ हाउ इनके बारे में हो चुकी होगी। दूसरे लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एसईओ पढ़ी, जिसमें ब्लैक एसईओ, वाइट एसईओ, ग्रे एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके लिए है कि कीवर्ड और डोमेन क्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी क्लाइंट से आप काम करवाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और डोमेन्स क्या होती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे कि कीवर्ड्स और डोमेन क्या होती है। अगर हम लफ्ज कीवर्ड सुने तो हमारे जहन में एक आता है कि ये कोई किसी लफ्ज के मुतल्लिक है। अगर हम जब भी लफ्ज कीवर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में एक इमेज बन जाता है कि इट्स अबाउट टू अ वर्ड। सो अगर ये एक लफ्ज है तो इसका एसईओ में क्या काम होता है, ये आज के हम लेक्चर में देखेंगे। कीवर्ड्स क्या है और इसका काम क्या है। इसके पहले अगर आपको पहले दो लेक्चर आपने नहीं सुने तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले दो लेक्चर में हमने एसईओ पढ़ा था। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमने कोई वेबसाइट तैयार की हुई है तो उसको टॉप रैंकिंग में लाने के लिए जो तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं उसको एसईओ कहते हैं। सो दैट्स अबाउट एसईओ। एसईओ क्या है? अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक हो रही है तो इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट की एसईओ होगी है। और इसके बाद आती है कि उसके एसईओ के स्टेप्स क्या है। कोई कहता है टेक्निकल एसईओ, कि लोगों को कंफ्यूज करे, टेक्निकल एसईओ हम कर रहे हैं। भाई टेक्निकल एसईओ क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीज, ऑन पेज ऑफ पेज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम कीवर्ड के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि गूगल कीवर्ड्स के बारे में क्या कहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन माय एक्सपीरियंस, कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके ब्लॉग में, उसके कंटेंट में, उसकी कैटेगरीज में, उसके टाइटल में, जिससे दूसरा यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूजर सर्च करना चाहता है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया अपनी वेबसाइट पे और उसके अलावा आपने पूरी साइंस की बुक छापी है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूजर को तो फोटोसिंथेसिस चाहिए, उसने आपकी पूरी किताब नहीं पढ़नी। इसलिए फोटोसिंथेसिस भी एक कीवर्ड है। इस तरह अगर हम डोमेन की बात करें तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन बेसिकली हम जो भी इस्तेमाल करते हैं www.com, तो एक्सटेंशन के साथ जो चीज इस्तेमाल होती है जिससे यूजर आपको सर्च करेगा उसको हम डोमेन कहते हैं, और जिस नाम से सर्च करेगा उसको कीवर्ड कहते हैं। ये आगे जाके इस पे तफसील से बात होगी। यहाँ आपने सिर्फ इनको नाउ हाउ करना है थर्ड लेक्चर में कि कीवर्ड क्या होती है और डोमेन क्या होती है और इसके एसईओ में काम क्या क्या होते हैं। आगे हम गूगल के बारे में देखेंगे और इसकी लैब भी साथ ही कर लेंगे कि कीवर्ड और डोमेन के काम क्या होते हैं और यूज किस लिए होता है। आगे हम जाते हैं कि गूगल इसके बारे में क्या कहता है। तो अब हम चलते हैं। तो इस वक्त हम अपने मौजूद गूगल ब्राउजर में मौजूद हैं और कीवर्ड की डेफिनेशन देखते हैं कि गूगल कीवर्ड्स के बारे में क्या कहता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि गूगल क्या कह रहा है कीवर्ड्स के बारे में। ए कीवर्ड इज अ टर्म यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग टू डिस्क्राइब अ वर्ड्स ऑफ अ ग्रुप एंड वर्ड्स ऑफ इंटरनेट यूजर टू परफॉर्म ए सर्च इन सर्च इंजन और सर्च बार। In a SEO strategy, keywords are very important and should be core of any copy written for the web, present in the content, title and SEO elements। या जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कीवर्ड मौजूद होंगे भाईजान कंटेंट में, टाइटल में और एसईओ में। जितनी भी हम उसकी टेक्निकल एसईओ करते हैं
क्योंकि हमने अपनी मेहनत से उसको रैंक करवाना, ना कि दूसरे ब्लैक हैट से। इसलिए इसमें हमने कीवर्ड का खास ख्याल रखना है कि कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम जाके लैब करते हैं कि आप किधर से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार और कितनी दफ़ा कितनी सर्चेज है उसकी, वो आपको एक वेबसाइट बताई जाएगी। उस पर आपने जाके सर्च करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये गूगल पे कितनी बार सर्च हो रहा है। सो दैट्स अबाउट कीवर्ड। कीवर्ड तो आपको अब समझ लग ही गया होगा कि कीवर्ड वही चीज़ होती है जो हम टाइटल में, कंटेंट में और ब्लॉग में इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके इस्तेमाल से यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ जाए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और वो है डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि .com एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए डोमेन नेम टेक्स द फॉर्म टू मेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, द डोमेन नेम facebook.com consists of the website name, the name of website, and .com is the extension. The domain name is the type in the access and your site and its point to be browser to search store. सो अगर आपको कीवर्ड्स और डोमेन की समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा समझ ले। सिंपल है, कीवर्ड अल्फाज को कहते हैं डोमेन, उसके साथ जो एक्सटेंशन ऐड की जाती है वेबसाइट की उसको हम डोमेन कहते हैं। आपका यूनिक नेम है या आपने टॉप रैंक करवाना है, तो अब आप के कौन सा सर्च करते हैं और कौन सा नेम अपनी वेबसाइट के लिए लेके आते हैं। और इसके नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी लैब की तरफ। आपने गूगल पे जाना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है, हमें गूगल पे लिखना है कि हमने चेक करना है कि अपनी वेबसाइट के लिए नेम, कि ये नेम कितनी मरतबा। तो आपने एक वेबसाइट है गूगल एड, गूगल एड कीवर्ड प्लानर के नाम से वेबसाइट होगी। आपने गूगल पे जाके उसको ओपन कर लेना है। तो आपने वहां से अपने अकाउंट बनाना है ताकि आप चेक कर सकें, ये लैब है कि कौन सा वर्ड कितनी मरतबा सर्च हुआ है। सो गूगल एड्स जैसे ही आपके पास ओपन होगा तो आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करेंगे तो आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा, गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। तो जहां हमने देखना है कि कीवर्ड प्लानर में जाके हमने वो वर्ड सर्च करना है कि कौन सा लफ्ज़ कितनी बार सर्च हो रहा है। वेबसाइट गूगल की है इसलिए कंपेन चला रही है, तो इसको ऑन होते काफ़ी देर हो रही। तो सो हम चलते हैं तो सो अगर ये आपको इस्तेमाल पहली दफ़ा जब आप इस गूगल ऑल कंपेन में आते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप कोई ना कोई कंपेन रन करें। लेकिन आप जब कोई कंपेन रन नहीं करना चाहते तो आप एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से कि गूगल पे कैसे अकाउंट बनाते हैं कीवर्ड प्लानर। मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख के बना सकते हैं कि कीवर्ड प्लानर और सर्च करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी मरतबा सर्च हुआ है। तो हम अब चलते हैं टूल्स की तरफ। प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर, देन वी वांट टू बी नो हाउ मच सर्चेस हैव वन कीवर्ड, कि एक लफ्ज़ पे कितनी दफ़ा एक गूगल सर्च कर चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे, ब्राइडल लेंगे लफ्ज़, कि ब्राइडल की गूगल पर ऑलरेडी कितनी सर्चेस मौजूद होती हैं और रोज़ाना कितने लोग आते हैं और मंथली उस लफ्ज़ की कितनी सर्चेस होती हैं। तो सो एक दफ़ा आपने ये अकाउंट क्रिएट करना है, अगेन आपने इसको लॉगिन करना है। तो आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है, जिधर ये फॉर एग्जांपल हमने ब्राइडल सर्च करना, BRIDAL, ब्राइडल लिख के हम इंटर कर देंगे।
आपने गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। मे बी वेबसाइट पे कोई इशू आ रहा है, इसलिए शायद ये ओपन नहीं हो रहा। चलिए हम देखते हैं इसको कीवर्ड्स आइडियाज़ की जानब। तो खैर जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा इसकी वेबसाइट पे, ये देखें ये वेबसाइट अब शो होगी हमें। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड हमने सर्च किया ब्राइडल, तो आपने इसकी सर्च चेक कर लेनी है। ब्राइडल शॉप आपके पास सर्च हो रहा है 100 से 1000 तक लो क्वालिटी में, और इसके ब्राइडल शॉप्स, वेडिंग लहंगा, ये सारी सर्चेज आपके सामने खुल जाएंगी। जिस लफ्ज़ के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं कि ये लफ्ज़ कितनी मरतबा शेयर किया गया है। तो दैट्स अबाउट आवर थर्ड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि होस्टिंग क्या होती है जब भी हमने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। चौथा लेक्चर हमारा होस्टिंग का होगा, और पांचवें लेक्चर में हम वेब की डेवलपमेंट करेंगे कि एक वेबसाइट को कैसे तैयार किया जाता है। सो पहले लेक्चर में हमने एसईओ पढ़ा था, दूसरे में टाइप्स ऑफ एसईओ, इस लेक्चर में कीवर्ड और डोमेन। बहुत आसान है, इजीली समझा जाता है, बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और भी प्रैक्टिकल रहना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।